तो बच्चे जो है बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी 492 ईस्वी में, और लगभग 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठ गया। बिम्बिसार ने क्या किया था बच्चे कि इसने 3 विवाह किए थे, और इनकी जो 3 पत्नियां थी, पहली पत्नी थी महाकोसला देवी थी जो कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजित की बहन थी। क्लियर। जब इनकी शादी हुई थी तो इनकी शादी में बेटे इन्हें दहेज में काशी प्रांत दिया गया, और उस काशी प्रांत से हर समय यानी कि 1 वर्ष में 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। क्लियर। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? राजकुमारी चेलना या छलना था, और जिसने अजातशत्रु नामक पुत्र को जन्म दिया। बात करें तीसरी पत्नी की, तो ये जो थी तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था, और ये पंजाब की मद्र कुल की क्या थी? राजकुमारी थी। क्लियर। बिम्बिसार का जो राज्य वैद था उसका नाम क्या था? जीवक था। एक बार महात्मा बुद्ध परेशान हो गए थे तो उनकी सेवा में क्या किया था? इन्होंने जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रगोत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो उनकी सेवा के लिए भी राज्य वैद जीवक को भेजा गया था। तो इस तरह से क्या हुआ था, और बाद में इसकी हत्या जो थी वो इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और उसके बाद में वह मगध के शासन पर बैठ गया। क्लियर। तो बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी। अब अजातशत्रु आ गया और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया 493 में। 492 में उसने हत्या कर दी थी, और 460 तक, ये 492 से लेकर 460 तक इसने शासन किया। क्लियर। इसने 32 वर्षों तक क्या किया था? मगध पर शासन किया। क्लियर। इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, और यह कैसा था? किस धर्म को मानने वाला था? यह जैन मतानुयायी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। क्लियर। बात करें तो अजातशत्रु का युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजित से हुआ, और प्रसेनजित हार गए। बाद में प्रसेनजित ने समझौता कर लिया और अपनी बेटी बाजरा का क्या कर दिया? विवाह कर दिया अजातशत्रु से। क्लियर। अजातशत्रु से अपनी बेटी बाजरा का विवाह कर दिया। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु ने वस्त्रकार की सहायता से रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक जो हथियारों का प्रयोग किया और लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद इसने क्या किया स्टूडेंट? काशी और वैशाली दोनों को मगध का अंग बना लिया। बात करें इनका जो मंत्री था सुयोग मंत्री, तो सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार या वस्कार था, जिसकी सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी और वह स्वयं मगध की गद्दी पर बैठ गए। अर्थात इस तरह से ये शासक जो हुए तो एक दूसरे की हत्या करते हुए आगे बढ़ते चले गए, और एक के बाद एक राजगद्दी पर बैठता चला गया। ठीक है। अब आगे बात करेंगे स्टूडेंट इससे आगे की। तो इसके बाद क्या था? उदयन आ गया, और उदयन ने 460 ईसा पूर्व से 444 तक यहाँ शासन किया। यह भी जैन धर्म को मानने वाला था। उदयन ने एक काम किया, इसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। क्लियर। और पाटलिपुत्र का जो पुराना नाम था, पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था, इसका नाम था कुसुमपुरा, और कुसुमपुरा की जगह पर इसने पाटलिपुत्र बसाया और उसको अपने राजधानी बनाया। क्लियर। इसके पुत्र उदयन के पुत्र का नाम नागदशक था, जिसने एक नए वंश शिशुनाग वंश की नींव रखी। क्लियर।